जी वेलकम बैक, खुशामदीद कहते हैं। बहुत दिनों के बाद आज मैं यहाँ किचन में आई हूँ, मगर उसका एक बहुत ख़ास रीज़न है। ख़ास रीज़न ये है कि ये जो 2 अदद बच्चे देख रहे हैं ये मेरे भाई के बच्चे हैं, और हमने कहा कि आज क्योंकि हम फादर्स डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो ज़रा बिलाल भाई के बच्चों को बुलाया जाए और पूछा जाए कैसे बाप हैं आपके अब्बू। ये हैं जी अमार बिलाल, इनके बड़े साहबजादे, और ये छोटे वाले जो हैं बड़ा ही खूबसूरत नाम इनका कमल, और इसकी स्क्रीन ब्यूटी भी काफ़ी अच्छी है वैसे। ये ड्रामाज में आ सकता है बिलाल भाई। अच्छा जी बताओ बच्चों, पहले ये बता दें कि इससे पहले कि हम आपके राज खुलवाएं, ये बताएं कि आप क्या बना रहे हैं आज? आज बना रहे हैं हम चिकन विद ग्रीन मैंगो। चिकन विद ग्रीन मैंगो। जी आम का मौसम है तो मैंगो को हम पीछे क्यों छोड़े। बिल्कुल। और ग्रीन मैंगो के साथ, क्योंकि सावर होता है। ये ग्रीन मैंगो है ना? ये ग्रीन मैंगो है। थोड़ा मैंने इसके बीच में मिक्स कर लिया, चिकन के अंदर डाल दिया। ग्रीन मैंगो है ना। अच्छा। खट्टा कैरी जिसे कहते हैं। हाँ कैरी। अच्छा क्या क्या कुछ डाल दिया इसमें? अच्छा इसके अंदर मैंने प्याज थोड़ा सा ब्राउन किया। चिकन के अंदर मैंने अलहदा से पोट में कलवंजी, लाल पिसी हुई मिर्च, और सूखा धनिया, आपका ये यहाँ पर हल्दी, और ये चीज़ें डाल के मैंने इसको मिक्स कर लिया चिकन को। अच्छा मतलब मैरिनेट कर लिया इस तरीके से। फिर मैंने प्याज को इसमें भुना है। ठीक हो गया। प्याज भून के फिर मैंने चिकन इसके में डाल दी। कड़ी पत्ता भी डाला। कड़ी पत्ता भी, ये करी पत्ता। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा जी अब बच्चों की तरफ हम आ जाते हैं। अमार और कमल ये बताओ कि घर में पापा कुछ बनाते हैं खाना कि यूं खड़े हो जाओ, ठीक है, ऐसे खड़े में बच्चों को सजा मिली हुई है। पहली दफ़ा है ना। अच्छा बताओ क्या खाना सबसे अच्छा बनाते हैं बाबा, या सिर्फ बातें बनाते हैं? हाँ अच्छा बना लेते हैं। घर में कुछ बनाते भी हैं कभी के नहीं? कोई ऐसी चीज़ है कि बाबा आज आप ये बना के खिलाएं हमें? कोई ऐसी फरमाइश होती है? बाबा तो एक साइड पे छुप रहे हैं। हाँ जी। जब उनको टाइम मिलता है तब वो बना लेते हैं, वरना नहीं बनाते। तो क्या बाबा की बनाई हुई कौन सी डिश सबसे अच्छी लगती है? पास्ता। पास्ता, ओह दैट्स गुड। व्हाइट सॉस के साथ? यस। अच्छा जी आपको? हाँ वो क्या होता है? क्या? मैकरोनी। बेटा बच्चे बहुत मुश्किल नाम ले रहे हैं जो मैं नहीं जानती। अच्छा मुझे बताइए कि जिस वक्त फर्स्ट टाइम बिलाल भाई आप बाप बने, होता है ना जब एक फर्स्ट टाइम आपका बेबी होता है और बच्चा आपके पास आता है, पहली क्या फीलिंग थी उस वक्त? क्योंकि जिनसे बच्चे नहीं होते ना, जिनके, उनसे अगर पूछे तो उन्हें कुछ समझ नहीं आती, और फिर जब हो जाते हैं वो कहते हैं ये जब होते तभी पता चलता है। तो क्या? बस मेरी फीलिंग ऐसी थी कि मैं बयान नहीं कर सकता, जो अल्फाजों में बयान नहीं हो सकते। उसका जितना भी शुक्र अदा करूं कम है, नहीं अदा कर सकता। कि औलाद एक ऐसी नेमत है जो अल्लाह हर किसी को नवाजे। अल्लाह ताला हर किसी से नवाजे, किसी को इस नेमत से महरूम ना रखे, चाहे बेटा हो बेटी हो। बिल्कुल। आपकी बेटी कोई नहीं है? मेरी बेटी कोई नहीं है, बस जो उसने देना था वही दिया है। अब मैं आपको ये भी नहीं कह सकती आप मुझे अपनी बेटी समझे, क्योंकि मैं आपकी बहन बन चुकी हूँ। बिल्कुल बहुत बड़ी हो जाएगी बेटी, है ना? बड़ी हो जाएगी। अच्छा तो मैं आप लोगों से पूछूंगी, आप हम लोग जो है ना आज सारे जितनी भी कॉल्स भी आई और मैसेजेस भी आए, हम उन सारों से यही कह रहे हैं कि आपने अपने फादर को अपनी मोहब्बत का इजहार करना है। करते हो अपने फादर को? किस तरह से एक्सप्रेस करते हो अपनी जो प्यार है आपके दिल में? मैं उन्हें कहता हूँ आई लव यू, उनको गिफ्ट देते हो? अच्छा बाबा से पैसे लेके बाबा ही को गिफ्ट दे दिया, है ना? और आप किस तरह से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हो? गिफ्ट दे देते हो कि आई लव यू बस कहते हो? मुझे लगता है गिफ्ट नहीं देता होगा। गिफ्ट का कार्ड देता हूँ। गिफ्ट कार्ड? अच्छा देते हो या बनाते हो? बनाते हैं। सो आप लोग समझते हो कि सबसे प्यारे जो हैं वो आपके अब्बू? आपको लगता है? मेरे लिए तो यही सबसे अच्छा है। सबसे अच्छे यही है आपके लिए, और आपके लिए? मेरे लिए भी यही सबसे अच्छा है। अच्छा चलो ठीक है। और नॉर्मली एक सवाल बच्चों से पूछा जाता है, मामा अच्छी लगती है या बाबा? मुझे सवाल इतना बुरा लगता है कि माँ का एक अपना मुकाम है, बाप का एक अपना मुकाम है, उनका मुकाबला हो ही नहीं सकता। जी हमारे साथ एक कॉल भी है रिजवाना की, देखते हैं कि उन्हें अपने अब्बू से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रिजवाना। रिजवाना इज देयर और शी इज नॉट देयर? हेलो। अच्छा नहीं, मेरा ख्याल है उनकी लाइन थ्रू नहीं हो पा रही। अच्छा जी यहाँ पे हमें ब्रेक लेनी है,
ब्रेक से वापस आएंगे तो आज हम शो को कंटिन्यू करेंगे। वक्त तो हमारा हो गया मगर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे क्योंकि डिश भी बननी है, बच्चों से बातें भी करनी है और एक बहुत ही खूबसूरत सी नज़म है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है आफ्टर द ब्रेक। प्यारे मेरे अब्बू। अच्छा जी, सबसे प्यारे मेरे अब्बू। इतना झिझकते झिझकते इन बच्चों ने कहा है। मुझे लग रहा है कि आप सबसे प्यारे नहीं है। क्या बात है बिलाल भाई, ये बच्चे इतना डर क्यों रहे हैं आपको प्यारा कह? मैं वही सोच रहा हूँ कि ये मैंने तो अपने सारे हुकूक नहीं है, ये बड़े शरारती बच्चे हैं। अच्छा, जो आज मासूम बने हुए हैं यहाँ। मासूम बने, ये बाहर इतनी शरारतें नहीं करते, लेकिन घर में ये शुक्र है बाहर नाम रोशन नहीं करते शरारतों से। अच्छा बिलाल भाई, मुझे एक बात बताएं। आप जाहिर बात है आपके वालिद साहब जब थे, अब वो हयात नहीं है, तो आप कैसे बेटे थे जब मैं देखें जी अपने मुंह से हम आपसे सुनेंगे, अब जो आप कहेंगे हमें वही मानना पड़ेगा। अब क्या करें, हाँ। मजबूरी होगी, सामने तो है नहीं। बात ये कि वालिदैन के हक तो अदा हो नहीं सकता। क्या बात है, बेशक बेशक, कि उनकी एक रात को जाग कर पालने का ही हक अदा नहीं कर सकते। लेकिन आज हम खास तौर पे फादर की बात कर रहे हैं, बाप की बात कर रहे हैं। वालिद का हो या चाहे वालिद, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि बाप के चेहरे को देखना इबादत है। सही, मुस्तनद हदीस है कि बाप के चेहरे को देखना इबादत है, यानी कि बाप के चेहरे को भी देखना इबादत है। क्या बात है। और माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, तो बाप के चेहरे को भी देखना इबादत है। क्या बात है। कि बाप का भी रुतबा कम नहीं है, दोनों के एक ही रुतबे होते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन बाप मैं अब कैसा था, कोशिश मैं अपनी पूरी करता था कि ठीक रहे, कि मैं ठीक रहूँ, अच्छा बच्चा रहूँ और अच्छा बच्चा बनूँ, उनकी जो ख्वाहिशात है उनको पूरा करूँ। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि ऐसा फील हुआ आपको ज़िंदगी में जब आपने फादर को उनकी वफ़ात हुई तो उस दिन या उसके बाद कभी ऐसा महसूस हुआ कि आप उनसे कुछ कह नहीं पाए अपने दिल की बात, या कुछ चीज़ें अनकही रह गई, या कुछ कम वक्त नहीं दे पाए उनको? हाँ, ये तो ये है, रहेगी कुछ हसरतें दिल में कि जी उनको ये इतनी मैं ये नहीं दे पाया और इतनी फैसिलिटीज़ नहीं दे पाया, तो और उनसे इस तरीके की बातें नहीं कर पाया। बाद में होता है ना कि वालिद जब इंसान अब कोई, जब मैं सैड होता हूँ, कोई प्रॉब्लम होती है तो ज़ाहिर उनकी फिर याद बड़ी आती है, यार हम किससे दुख दर्द बांटे अपने। बिल्कुल। माँ बाप एक ऐसी चीज़ है, माँ बाप बेशक बूढ़े क्यों ना हो जाए मगर वो मजबूत बहुत होते हैं, जो आपको मजबूती देते हैं, वो दुआएं फिर करते हैं आपके लिए। और बात ये है कि मैं उनकी दुआओं का ही नतीजा है जो आज तक हम इस मुकाम पे पहुँचे। और वो मेरे फादर तो ऐसे थे माशाल्लाह, वो तो 3-3 घंटे मसल्ले पे बैठे रहते थे माशाल्लाह। उनकी दुआएं नहीं ख़त्म होती थी। ये बच्चों के लिए, बच्चों के लिए सारी ख़त लिखेंगे। मैं बाहर होता था उस ज़माने में, फ़ोन वगैरह इतना सही नहीं थे, जिस तरह से अभी कितना खूबसूरत शौकत अली साहब ने ख़त जो पढ़ा। हाँ, क्या बात है। अच्छा, तो क्या तो बाहर ख़त लिखते थे तो उनका पूरा 2 सफ़े तो दुआओं से भरे होते थे। क्या बात है। और पता है आपको, बाप की दुआ भी जो है वो बहुत मुकाम रखती है, तासीर है बाप की, बहुत तासीर है, दुआ भी और बदुआ भी। बिल्कुल, माँ बाप की तो दुआ और बदुआ भी जो है, मेरा नहीं ख्याल माँ बाप का भी बदुआ दे सकते, हो ही नहीं सकता कि अनलेस एंड अनटिल आपने इतना उन्हें दुख दिया। और अच्छा, आपने कहा ना कि फैसिलिटीज़ में उनको नहीं दे सका। कई दफ़ा आजकल हम देखते हैं कि माँ बाप जो हैं वो बच्चे जो होते हैं वो अपने माँ बाप को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए करने के चक्कर में आप अपने वालिदैन को वक्त नहीं दे पाते, है ना। बस आपकी ये कोशिश होती है कि हम फैसिलिटीज़ दे दें, ये भी दे दें, वो दे दें, मगर हम वक्त नहीं दे पाते, जिसकी सबसे ज़्यादा अहमियत होती है। वक्त गुजरना, उनके साथ बात करना बहुत। आपको पता है मेरे वालिद जो है वो मुझे हमेशा अपना बेटा कहा करते थे। अच्छा। हाँ, उस वक्त भी आई वॉज लाइक वेरी यंग व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, और मैंने फैमिली को थोड़ा बहुत सपोर्ट का सिलसिला, तो मुझे कभी बेटी नहीं कहते थे, वो कहते हैं कि मेरा बेटा है। और उनको पता नहीं, वो अभी उनकी डेथ भी नहीं हुई थी, मगर वो उनको ये फीलिंग थी कि वो ये कहा भी करते थे कि मुझे पता है कि मेरे सारे घर वालों को ना ये संभालेगी, यू नो, ही यूज्ड टू से दैट। और उसके अलावा मुझे याद है कि जब मेरे वालिद की डेथ हुई थी ना, उस दिन मैं अपने पापा को ड्रॉप करने के लिए उनकी शॉप पे गई थी, ही वाज अ ज्वेलर, तो मैं उनको ड्रॉप करने के लिए गई थी। तो उस दिन उन्होंने मुझे अपने शॉप के अंदर बुलाया
और उन्होंने कहा बेटा अंदर आ जाओ ज़रा। और मैं अंदर गई और उन्होंने मुझे उस दिन, जिस दिन शाम को उनकी वफ़ात हुई, उस दिन उन्होंने मुझे सोने की एक अंगूठी दी। I mean, you know, वो एक निशानी और वो मोहब्बत, और वो मैं उनसे वो आपने संभाल के रखी होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और आपको पता है मैं अब जो मेरे दिल के बहुत करीब होते हैं लोग, उन्हीं से नाराज़ होते हैं ना, जिनसे मान होता है आपका, जिससे प्यार और नाराज़गी भी उसी से होती है। बिल्कुल। तो मैं जब नाराज़ हुआ करती थी तो मुझे मनाते कैसे थे वो, रस मिलाई खिला के। अच्छा, रस मिलाई खिलाते थे और मैं मान जाती थी। और जब से मेरे फादर की वफ़ात हुई है, मतलब ठीक है अब खा लेती हूँ, मगर वो मुझे वो चाम नहीं रहा कि वो एक होता ना रस मिलाई, मुझे लगता था वो बस मेरे बाप से लिंक थी एंड ऑल दैट। सो बस यही वो बातें हैं और यही वो चीज़ें हैं जो यादें बस रह जाती हैं और बातें रह जाती हैं, बाकी सब चीज़ें तो इधर उधर हो जाती हैं, गुजर जाता। मगर ये कि वो बार बार आप लोगों को ये अपना एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि जिनके वालिदैन हैं, ख़ास तौर पे क्योंकि आज हम फादर की बात कर रहे हैं, जिनके बाप हैं, अपने बापों की बहुत कदर कीजिए, उनसे बैठ के बात कीजिए। और उसके बाद सबसे अहम चीज़ क्या है कि जो उनके तजुर्बात हैं ना, उनसे सीखें, उनसे पूछें कि अच्छा आपकी ज़िंदगी में क्या हुआ, कैसे हुआ। क्योंकि जब वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं ना, तो उनका जी चाहता है कि उनके पुराने वक्तों की कोई बात सुने। और मैं तो अक्सर कोशिश करती हूँ, मेरी इवन नानों से मेरी बहुत अटैचमेंट है, तो मैं बैठ के मैंने कुछ वाक़यात बहुत पुराने सुने भी होते हैं, मगर फिर मैं कहती हूँ ना वो वाला सुनाए। अच्छा। तो ये नज़म जो है वो पढ़नी, सॉरी कान में एक्चुअली जो वो कह रही थी सारा वो अपने आप को कह दिया। हाँ जी बिल्कुल, तो कदर करनी बहुत ज़रूरी है वालिदैन की। और एक नज़म है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैं पहले पूछ लूँ बिलाल भाई? जी पढ़िए। दम पे रख दिया आपने? अच्छा जी। एक नज़म है जो मैं अपने वालिद के नाम करना चाहूँगी, अपने फादर के नाम करना चाहूँगी, और जितने देखने वाले हैं, ये मेरी अपनी ऑफ कोर्स नज़म नहीं है, ये राबिया नईम हमारी बहुत अच्छी सहेली है, उन्होंने मुझे SMS की थी और मैंने सेव कर लिया कि जब मेरे वालिद की या हम फादर्स डे मनाएंगे तो हम ज़रूर शेयर करेंगे। आप हम इसी नज़म के ऊपर बिलाल भाई एंड कर देंगे इस शो को। आप कुछ आप पढ़िए, आप नज़म पढ़िए। कुछ कहना चाहें? बस ठीक है, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों से कहना ये है कि संडे को फादर्स डे है, अपनी मोहब्बत का इजहार कीजिए। अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते, दूर रहते हैं, तो उस दिन ज़रूर जाइए, उनसे मिलिए, उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार करें। और गिफ्ट्स और ये सारी चीज़ें ठीक है अहम होती हैं, मगर सबसे बड़ा गिफ्ट आपकी तरफ से ये है कि आप बैठ के उनसे बात करें और उनकी दिल की बात को सुने कि उनके दिल में क्या है आपसे कहने को। और एक नज़म जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। मुझे इतना प्यार न दो बाबा, मुझे इतना प्यार न दो बाबा, कल जाने मुझे नसीब ना हो। ये जो माथा चूमा करते हो, कल इस पे शिकन अजीब ना हो। मैं जब भी रोती हूँ बाबा, तुम आंसू पूछा करते हो। मैं जब भी रोती हूँ बाबा, तुम आंसू पोंछा करते हो। मुझे इतनी दूर न छोड़ आना, मैं रोऊं और तुम पास न हो। मेरे नाज उठाते हो बाबा, मुझे लाड लडाते हो बाबा। मेरी छोटी छोटी ख्वाहिश पर तुम जान लुटाते हो बाबा। कल ऐसा ना हो इस नगरी में, मैं तन्हा तुमको याद करूं और रो रो के फरियाद करूं। ए अल्लाह मेरे बाबा सा कोई प्यार जताने वाला हो, मेरे नाज उठाने वाला हो। मेरे बाबा मुझसे अहद करो, मेरे बाबा मुझसे अहद करो। मुझे तुम छुपा कर रखोगे दुनिया के जालिम नज़रों से, मुझे तुम छुपा के रखोगे। वालिद जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं जो इस दुनिया के जालिम लोगों से, इस जालिम दुनिया से आपको बचा कर रखते हैं। और वाकई ये दुनिया कितनी जालिम है, इसका अंदाज़ा मुझे उस वक्त हुआ जब मैंने अपने वालिद को खोया। बहुत सी मुश्किलात, बहुत सी परेशानियाँ, बहुत से लोगों की हकीकतों का पता चला। लोगों के चेहरों से नकाब उतर जाते हैं जब आपका मुहाफ़िज़, आपका सरबराह आपके सर से जिसका साया दूर हो जाता है। अपने वालिदैन की, ख़ास तौर पे अपने वालिद की कदर कीजिए, उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार कीजिए और उनको बताइए कि वो कितने अहम हैं। उनका शुक्रिया अदा कीजिए जो भी आज तक उन्होंने आपके लिए किया है। 19 जून वो दिन है, बल्कि 19 जून के बाद हर आने वाला दिन जो है, उस दिन आपने अपनी मोहब्बत का इजहार करना है। आप लोगों का एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया।
बार बार ये बात कह रही हूँ क्योंकि शायद मैं उस तरह से कदर ना कर सकी अपने वालिद की जब वो हमारे साथ मौजूद थे, हमारे पास थे, मगर आज उनकी कदर का अंदाज़ा होता है और मैं चाहती हूँ कि मेरी सहेलियाँ और उनके घर वालों को देर ना हो जाए। ज़रूर कदर कीजिए, उनसे मोहब्बत का इजहार कीजिए और ये कहिए कि सबसे प्यारे मेरे अब्बू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।